चंगू और मंगू दो दोस्त हैं। चंगू ने एक दिन मंगू से कहा कि मोदी ने देश को गर्त में गिरा दिया है, पूरा खत्म कर दिया है सिस्टम यहाँ का। मंगू ने पूछा क्या हुआ, तो चंगू ने जवाब दिया कि देखो करप्शन इतना बढ़ गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेपर लीक वगैरह होने लगे हैं, विदेश में भी हमारी इज्जत कोई नहीं रह गई है। मंगू स्माइल करते करते ये सारी बातें सुन रहा था। उसने बड़े ही शालीनता से चंगू से पूछा कि तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है। चंगू ने कहा कि 2029 में मोदी का सफाया ही सोल्यूशन है अगर देश को बचाना है तो। फिर मंगू ने चंगू से सवाल किया कि क्या मोदी के चले जाने के बाद इंडिया पूरी तरह अमेरिका बन जाएगा। चंगू के पास शायद कोई जवाब नहीं था, लेकिन चंगू ने फिर कहा कि आगे की बात क्यों करें, अभी जो बात है वो करते हैं। मंगू ने जवाब दिया मैं तुम्हें अभी की नहीं तीनों काल की बताता हूँ, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मंगू ने कहा कि तुम्हें जो लग रहा है कि मोदी के चलते ही पूरे सिस्टम में खोखलापन आया हुआ है, तो सुन लो, ना पास्ट में ऐसा था कि पूरी तरह सिस्टम ठीक हो गया था, ना प्रेजेंट में ऐसा होगा कि सिस्टम पूरी तरह ठीक हो जाए, और ना ही फ्यूचर टाइम में ऐसा होगा कि सिस्टम पूरी तरह ठीक हो जाएगा। चंगू ने सवाल किया ऐसा क्यों। मंगू ने जवाब दिया कि मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों की दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि इंडिया में जो 95% यहाँ की जनता है, उसके खून में, उसके डीएनए में भर भर के करप्शन और लालच भरा हुआ है। किसी किसी में तो इतने हद तक भरा हुआ है कि उसके लिए वो अपने देश को भी, अपने ईमान को भी बेचने को तैयार है। फिर मंगू ने एक बड़ी अच्छी लाइन कोट करी कि किसी भी सरकार की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। सरकार जनता के चरित्र को, जनता के मूड को, जनता के इंटेंट को ही रिप्रेजेंट करती है और कुछ नहीं। मंगू ने कहा कि अंतिम बात मैं बता देता हूँ कि इस देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, तीनों लोग अपने अपने स्तर पर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या तो इलीगल कोई काम कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, कोई बेईमानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, या फिर उसका समर्थन दे रहे हैं। और सबसे अच्छी ये बात है आज के समय में कि सारा जो ठेकरा है उठा के मोदी के कंधे पर डाल दो। चंगू ने तुरंत सवाल किया कि क्या मोदी सरकार 100% परफेक्ट है। मंगू ने जवाब दिया बिल्कुल भी नहीं, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। भर भर के खामियां इस भी सरकार में है, लेकिन ये जो ट्रेंड आज सेट हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब चंगू को कोई और सवाल नहीं मिला तो अंत में चंगू ने ये कह दिया कि तू भी एक अंधभक्त है जिसे बीजेपी के आईटी सेल ने पैसा दिया है बोलने के लिए।